फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के बजे हैं 6 की पौने 6, सवा 6 ऐसे ही हो रखे हैं। तो यहाँ पे मैं उठ तो थोड़ी देर पहले गई थी, तो यहाँ पे मैंने कहा ना पोछा मार देती हूँ किचन में। मैं अभी आई हूँ। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आती है तो लाइक कर देना। जो चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली रोज़ की वीडियो आप सभी को मिल सके। तो मैंने कहा यहाँ पे उठ जाती हूँ अब थोड़ा। मैं ना सोई हुई थी तो थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, क्योंकि पतिदेव ना उठ गए थे। तो वो छत में काम कर रहे हैं। वो जल्दी उठ जाते हैं ना, तो वो छत में थोड़ा आज गमले वमले उधर की साइड को रखने थे ना। तो मैंने उन्हें कल बताया था ये वाले कौन कौन से गमले रखने हैं उधर को। थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं रखेंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत। मैंने कहा इधर के साइड में लगा देना करके, तो सुबह को करूँगा बोले थे वो। तो वही कर रहे हैं, छत में है वो। तो यहाँ पर ना वो चाय बना करके भी रख के गए थे। पानी पी ली थी, पानी पी लिया था उन्होंने। वो ना आजकल ना सुबह के टाइम में पानी पीते हैं ना गर्म पानी करके, तो साथ में चाय भी रख देते हैं बना करके। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा बर्तन रख लिए थे, थोड़ा सा बर्तन थे रात के। तो ये मैंने कहा इसको ना टप को इसके माँजती नहीं हूँ, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा ना पानी से धो लेती हूँ इसे करके। तो उससे धो करके मैंने रख दिया था। तो फिर मैं आ गई थी, चाय मैंने रखी हुई थी। गैस मेरी ना फुल है, पता नहीं उबाल एकदम तो नहीं आएगा इस बारे। फिर मैं अंदर आ गई। मैंने कहा फटाफट से ना बिस्तर उठा लेती हूँ, थोड़ा फैला फैला सा रहता है ना। तो मैंने कहा इसको सही कर लेती हूँ। और रात को ना बारिश हुई थी, रात को हुई थी, पता नहीं सुबह के टाइम पे हुई थी, पर बारिश हुई थी बहुत तेज़ की। तो खिड़कियाँ दोनों खोल देते हैं ना रात को, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसमें ना इसके ऊपर तौलिया टांग रखा था पतिदेव ने, तो तौलिया निकाला होगा। एक दिन बारिश हुई होगी ना, इधर की बारिश आती है तो बहुत तेज़ से, तो ना पानी अंदर को जैसा आ जाता है। तो उन्होंने तौलिया फिर बिस्तर पे ही रख दिया था, खिड़की बंद करी होगी ना। तो बिस्तर मैंने सही कर लिया था। तो आ गई थी, इतने में मेरा ना चाय भी उबाल आ गया था यहाँ पे। तो चाय मैंने डाल ली है। तो अब मैं इसको ना लेके जाऊंगी छत में ही। तो छत में जाके पियेंगे। सुबह का मौसम तो अच्छा ही हो रहा है। बाहर ना सुबह के टाइम में ही बारिश हुई है शायद, क्योंकि सारा गीला हो रखा है यहाँ पे। तो बारिश मतलब बहुत तेज़ी हुई थी शायद। तो ये देखिए, तो अब चलते हैं छत की तरफ। तो और सुबह का मौसम तो अब अच्छा ही होता है, इतना ज़्यादा गर्म उमस वाला नहीं होता है। पर दिन में हम लोगों के इधर को बारिश नहीं हो रही थी ना, बहुत गर्मी हो रखी। पर अभी तो देखिए सुबह के टाइम में कितने सारे बादल लगे हुए हैं ना। तो यहाँ पे गमले ना फूल वूल बहुत झड़ के पत्ते झड़े ना, फिर से झाड़ू लगाना हो रखा है यहाँ पे। और ये सब यहाँ पर से हटा दिए, कुछ कुछ गमले ऐसे करके रख दिए यहाँ पे। तो अब अच्छा लग रहा था। मैंने कहा इतने ही रखो बस, ज़्यादा नहीं रखने वाली छत में। और थोड़ा सी 2-3 इधर की सेट में रखे हैं, तो साफ साफ सही रहता है ना। तो फिर मैं आ गई थी अंदर। तो मैंने कहा अब चाय हाई पी ली थी, चाय के बर्तन भी धो लिए थे। तो मैंने कहा अब ना सफाई कर लेते हैं, घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, पोछा मार लेते हैं। बाहर अंदर बरसात के दिन में ना बाहर गीला गीला सा होता है, तो अंदर भी ना गीला गीला सा हो जाता है। पर क्या करो, सफाई तो रोज़ ही करनी ही पड़ती है ना। बिना साफ़ करे, बिना पोछा लगाए तो मन ही नहीं करता है। जो भी एक कुशल गृहिणी होगी ना, तो अपने घर को, किचन को बरसात के दिनों में भी साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखेगी। और ख़ासकर तो बरसात के दिनों में तो बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, गंदगी होती है, अंदर बाहर कीचड़ जैसा हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए पोछा लगाना तो ना रोज़ बनता है, पर सूखा पोछा सही रहता है बरसात के दिनों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला गीला भी एकदम से सूखता नहीं है ना। तो हल्का सा सूखा पोछा, मतलब सूखा सूखा ही मारना चाहिए। तो इसको मारने के बाद मैं हल्के से सूखे कपड़े से ना फिर पोंछ देती हूँ दोबारा से। तो गीला सा हो जाता है ना, पंखे खोल देती हूँ, सारे पंखे खोल दो ना तो सही रहता है, एकदम से थोड़ा जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार नहीं भिगोती हूँ, जैसे बार बार, जैसे गर्मियों में पोछा लगाते हैं तो एक बार डुबोया, फिर दोबारा पोछा लगा दो, फिर भिगोया, ऐसा करके नहीं। क्योंकि बरसात के दिनों में तो एक बार भिगो दिया तो भैया एक कमरे में 2 कमरे में एक ही से लगा लो, तो सूखा सूखा सा सही हो जाता है। तो नहा धो करके आ गई थी मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी हो गई थी। तो मैंने कहा बना लेते हैं नाश्ता। तो वही टेंशन होती है, नाश्ते में क्या बनाएं, खाने में क्या बनाएं, है ना, ये होता है ना हम महिलाओं का। तो मुझे हंसी आ रही थी, क्या बनाऊँ। तो आलू भी ख़त्म हो रखे थे, रात को आलू ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं ना आज वो बना लेती हूँ, नमकीन पराठे बना लेती हूँ। तो मैंने नमकीन वाला आटा गूँध लिया था, नमक उसमें, नमक, मिर्ची, कस्तूरी मेथी और ये सब डाल के ना, तो मैंने वही गूँध लिया था। मैंने कहा पराठे बना लेती हूँ। और थोड़ा सा ना सिमई भी रखी थी, मैंने कहा ये भी गर्म कर लूँगी। ये लोग तो कोई ज़्यादा ना खाते ही नहीं है, थोड़ा सा पतिदेव को दी थी मैंने और थोड़ा सा मैंने खाई थी। रिसू तो ना खाता ही नहीं है ऐसी चीज़ें, पहले से अच्छा मानता था ना, अब नहीं खाता ही। तो मैंने कहा यहाँ पे मेरे बन रहे थे पराठे। तो पराठे ना, नमकीन पराठे भी ना अच्छे लगते हैं, जैसे कभी कुछ भी ना हो तो नमकीन पराठे बना लो ना चाय के साथ, तो बड़े टेस्टी होते हैं। तो वही बन रहे थे मेरे पराठे, पर मैंने तो ना उसके साथ खाए सिमई के साथ, सिमई के साथ टेस्टी लगते हैं ना। तो ये है मेरी सिमई और पराठे। तो आप सब भी कर लीजिए नाश्ता, औरों ने तो कर लिया था, मैं आ गई थी करने। तो अभी टाइम था 11:30 पौने 12 का टाइम था शायद, किचन की सफाई करने के बाद। फिर मैं थोड़ी देर ना
बैठ गई थी, बाहर से खड़ी थी, मतलब ऐसी बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे फ़ोन आ रखा था पतिदेव का, पता नहीं कुछ पूछ रहे थे, वो कहीं गए थे ना वो, तो उनसे बात करी थी। तो उसके बाद ये रिशु की कच्छी थी यहाँ पे, दे के गया था, मम्मी फट रही थी सिल देना करके। तो मैंने कहा इसको सिल देती हूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ, तो ऐसे ही रह जाता है। फिर थोड़ा सा उधर रखी थी सिलाई, तो मैंने कहा यहाँ पे सिल लेती हूँ, अभी खाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा फिर। और बाहर ना धूप लग रखी है, मतलब मौसम ना अभी सुबह के टाइम में तो बादल लगे हुए थे, फिर उसके बाद हल्के बादल जैसे थे, हल्की धूप आ रखी थी। पर दिन में जो धूप आई है ना कसम से इतनी भयंकर की कि गर्मी के मारे ना ऐसा हो गया था बहुत ज़्यादा गरम। तो यहाँ पे मैंने टीवी भी लगा रखी थी, पंखा भी लगा रखा था, तो मैंने कहा इसको सिल लेती हूँ, फिर सीधे जाऊँगी खाना बनाने। तो यहाँ पे मैं सिल करके आ गई थी। तो आज मैंने ना मांस भिगो रखे, कल भिगोए थे ना, कल त्यौहार था तो बड़े बनाए थे ना मांस के। तो मैंने पतिदेव से मैंने कहा ना थोड़ा सा बचा देना, मैंने कहा मैं डुबके बनाऊँगी अपने लिए, मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं मांस के डुबके। तो ये फ्रिज में ही रखे थे ऐसे धो धा के, तो मैंने कहा इसको ना पीस देते। तो इसको पीस दिया था मिक्सी में अच्छी तरीके से, बारीक बारीक सा। इसमें 2-3 हरी मिर्ची भी डाल दी थी, बची हुई थी, थोड़ा सा ख़त्म ही हो गई थी हरी मिर्ची। खाते नहीं है ज़्यादा, तो लेकर तो आते ना ख़राब हो जाती है, जो खाते हैं पतिदेव भी खाते हैं, तो वो ख़राबी हो गई थी। तो 2-3 पीस दी थी उसमें। तो इसमें ना पानी रखेंगे, और पानी रख के ना थोड़ा सा रिफ़ाइंड डाल दिया था मैंने। रिफ़ाइंड डालो या तेल डालो ना सही रहता है, तो ऐसे ही बनाते हैं, मैंने ऐसे सीखा है, तो मैं ऐसी ही बनाती हूँ, है ना। तो और अपने तरीके से बनाते होंगे, पता नहीं कैसे बनाते हैं, ये हर तरीके होते हैं बनाने के, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो फिर मैंने मांस में नमक मिर्ची हल्दी डाल दी थी, और तो उसको थोड़ा सा ना घोल दिया था, और चीज़ तो नहीं डालती मैं इसमें। तो पानी उबल गया था, तो उसके बाद ना इसको बना के डाल देंगे डुबके जैसे। थोड़ा सा ना मुझसे गीला हो गया था मांस पीसते समय ना, मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया था ना, इसलिए गीला जैसा हो गया था ये। तो ये ना मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं डुबके ना, तो ये उबल गया था। तो उबल गया था, तो अब मैं ना इसमें डालूँगी, घोल बना रखा ना, थोड़ा सा मांस बचे हुए थे, तो इसका घोल बना दिया है मैंने, जैसे कढ़ी बनाते हैं तो उसका बना देते ना घोल, वैसी। तो इसमें मैं नमक मिर्ची हल्दी ये सब चीज़ें डाल दूँगी, मिक्स कर दूँगी इसे अच्छी तरह। तो फिर इसको ना मैं उसमें डाल दूँगी। और वहाँ पे मेरे बन रहे थे चावल, तो मेरा रिशु ना ऐसी चीज़ें खाता नहीं है, पर मैंने बना दिया था। मैंने कहा खाता तो है वो, पर ये सिर्फ ना डुबके नहीं खाएगा, जो बने हुए हैं ना ये नहीं खाएगा, सिर्फ झोली झोल खाएगा वो बस। जैसे कढ़ी बनाती हूँ तो ना उसमें वो पकौड़े नहीं खाता है, उसे वैसे ही पकौड़े खाता है वो बस बना करके, बाकी उसमें नहीं खाता है वो, सिर्फ झोली खाता है। इसमें भी ऐसी झोली झोल सूप खाएगा, बस हो गया, उसको नहीं खाएगा। हाँ, तो पर ये मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ। मैं बहुत टाइम से बना रखे मैंने, तो बड़े अच्छे होते हैं। बन गया था, थोड़ा सा ना तला जैसा लग रखा था। तो इसको अगर आप जैसे छौंकना चाहो, मैंने तो छौंके नहीं थे, पर छौंकना चाहो तो जीरे से प्याज से उससे छौंक सकते हो, पर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ सिंपल से। तो ये बन ही गया था, तो इसमें मैंने फिर धनिया डाल दिया था। तो यहाँ पे खाना लगा दिया था रिशु का, पतिदेव का। तो मैंने कहा मैं उनको दे देती हूँ, उनको डाल दूँगी डुबके। और मुझे ये वाले ना डुबके ना बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, और वो तो नहीं खाएगा। मैंने कहा एक डाल देती हूँ, बोला तो कह रहा नहीं मुझे नहीं खाना है। फिर मैंने कहा यही खा ले, फिर खाली इसी को खा, और बहुत टेस्टी हो रखे थे। तो अब हम लोग खा लेते हैं खाना। तो दोस्तों आप सब भी आ जाइए खाना खाने। तो डुबके और चावल सलाद मैंने अंदर रख दिया था। तो खाना पीना खाने के बाद फिर चौखा बर्तन करने के बाद सो गई थी मैं काफ़ी देर तक। मुझे ना 1-1.5 घंटे बहुत ही भयंकर की नींद आ गई थी आज। कभी तो सोती हूँ कभी नहीं सोती हूँ, पर आज मुझे ना बहुत नींद लग गई थी, तो मैं सो गई थी। तो फिर ना रात को नींद ही नहीं आती है मुझे, दिन में सो जाती हूँ। तो फिर ये टाइम है 6 बज रखे, अभी 6 बजे का टाइम है शाम के, और धूप ऐसी भयंकर की आ रखी है ना, बाहर देखिए धूप की रोशनी आ रखी है पूरी खिड़की से, बहुत तेज़ धूप आ रखी है। तो मैंने कहा कपड़े उठा लिए थे, थोड़ा सी कपड़े थे मेरे ही थे, तो मैंने कहा इनको ना तह लगा करके रख देती हूँ। ऐसे ही रखे थे, तो ज़्यादा देर तक कपड़े ना आजकल धूप में रखने भी चाहिए, क्योंकि कपड़ों का ना कलर निकल जाता है। तो इसे उठा करके मैंने अंदर ही रखे हुए थे, सूख ही गए थे उस समय, तो अंदर रख दिए थे मैंने। तो अब मैंने कहा पतिदेव से पूछ ली थी, मैंने कहा चाय बनाओ, कह रहे मैंने पी रहा, इतनी गर्मी हो रही, और गर्मी भी सच में बहुत ही हो रखी। तो फिर मैंने नहीं बनाई, मैंने कहा ठंडा ठंडा मौसम हो ना तब अच्छी लगती है, ज़्यादा गर्मी में तो अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे मैं छत में आ रखी थी ना, छत में घूम रही थी, और यहाँ पे देखिए चंदा मामा कितने सुंदर लग रहे हैं ना, लाल लाल से बादल हो रखे। और यहाँ पर भी ना सूर्य ढल रहा था, तो यहाँ पे लाल से बादल हो रखे थे ना, पर कैमरे में ना दिखा नहीं इतना अच्छा, पर सामने से ना बहुत खूबसूरत दिख रहा था। कैमरे में ना कई बार दिखता नहीं है ऐसा, बिल्कुल साफ वैसे दिख रहा है। तो ये देखिए आ गई थी अब मैं नीचे, रात भी हो गई है, तो अब मैं कर लेती हूँ दिया और बाती पूजा कर लेती हूँ अब मैं मंदिर में। तो फिर चलते हैं पहले किचन में। तो यहाँ पे पतिदेव लेकर आए हैं आलू, और ये है ना भिंडी है, आलू ख़त्म हो रखे थे ना, तो आलू और भिंडी लेकर आए हैं। पूजा मेरी हो गई थी। तो उसके बाद आज ना मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा आज क्या बनाऊँ, मैंने कहा हल्का हल्का सा बना लेते। कुछ रिशु बोलना मम्मी पोहा बना लो ना, मैंने कहा चल फिर आज पोहा ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा ना बन रहा था शाम के खाने में पोहा। तो मैंने कहा शाम को पोहा बना लेते हैं, सुबह को बना लेंगे पराठे, आलू के पराठे बनाएंगे।
तो शाम को हल्का हल्का ही खाओ तो सही रहता है। तो यहाँ पे मेरी पोहा बनने की तैयारी हो रखी थी। उधर मैंने हल्की सी ना थोड़ा सा चाय भी रखी थी, क्योंकि बिना चाय के तो मुझे पोहा खाए जैसा ही नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं ये भून रही थी मूंगफली और मखानों को ना, भून रही थी थोड़ा। तो बिल्कुल मूंगफली मखाने डालो तभी अच्छा लगता है मुझे। तो मेरा पोहा बनना था आज के खाने में। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग फिर यहीं पर ही समाप्त कर लेते हैं। कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।